हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें हम लोग आज टाइप 4 और टाइप 5 पे से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्लासों में हम लोग टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 जैसे प्रॉब्लम का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करते हैं टाइप 4 एंड टाइप 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 4 जैसे प्रॉब्लम का, उसके पहले एक छोटा सा ट्रिक लिखें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में समय कम होती है, बिना ट्रिक का सॉल्यूशन होता नहीं है। यदि दूरी समान हो तो फार्मूला आता है दोस्तों, बोट या मैन या कुछ भी रहे दोस्तों की चाल बटे धारा की चाल। बराबर समय का योग बटे समय का अंतर। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला का यूज तभी होगा दोस्तों जब बोट या मेन की चाल दिया हो, किसी एक का या दोनों का, किसी इस चारों में से, इस तीनों में से, सॉरी तीन गो में से। ये तो समय हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका बोट का स्पीड हो गया और ये धारा का स्पीड हुआ। ये तीनों में से कोई एक चीज ना हो और दूरी समान हो, तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस फार्मूले के अनुसार से एक प्रश्न बनाते हैं हम लोग टाइप 4 का। चलिए, प्रश्न संख्या 1। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतने ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की गति बताएं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की गति बताएं। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिक मैंने बताया था, इस ट्रिक पे आसानी से प्रश्न का हल हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, तो मैं रब कर लूं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले फिगर में बना लो तो थोड़ा समझने के लिए मजा आ जाए। चलिए, दिया हुआ दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव है जो बोट है, ये W है दोस्तों, दिशा में 3 घंटे तय करता है। कोई निश्चित दूरी है दोस्तों, कोई निश्चित दूरी है, इसको B + W, तो B + W इक्वल जो है दोस्तों, कितना समय में तय करता है? 3 घंटे में। फिर कहता है दोस्तों, वापस आने में P - W जो ना है, वो कितना समय लेता है? सेम डिस्टेंस पे 7 घंटे लेते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? और इसमें नाव की गति दिया हुआ है, नाव की गति दिया हुआ है
बी इक्वल टू कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों, जो जो चीज दिया हुआ पहले एक जगह में लिख लेता हूं। गिवन डाटा, बोट की चाल कितना दिया हुआ दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर, और T1 कितना दोस्तों 3 आवर्स, T2 दिया हुआ है 7 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये धारा के विपरीत और ये धारा के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने बोला था कि जब ये दिया हो तो इस चीज को शॉर्ट में कैसे बनाया था ट्रिक के साथ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बोट की चाल पढ़े हैं, बोट की चाल बटे धारा की चाल बराबर समय का योग, समय का योग बटे समय का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो हमें बोट की चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर बटे धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, इसको धारा की चाल लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है ना, वाटर तो फाइंड आउट करना है, धारा की चाल। चलिए, समय का योग T1 T2 कितना हुआ दोस्तों 7 + 3 और 7 - 3 इक्वल टू, ये आपका हो गया 7 3 10 और ये हो गया 4। क्लियर दोस्तों। चलिए 5 × 4 धारा की चाल बराबर, समझाने के लिए दोस्तों इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 4 20 और 10, 0 0 कैंसिल दोस्तों, 2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या निकल गया दोस्तों, धारा की चाल। चलिए दोस्तों, ये टाइप 4 टाइप का प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो रब कर लेता हूं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो 8 घंटा समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो नाविक का चाल बताएं। क्लियर दोस्तों, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसने कितना लेता है 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो नाविक की चाल बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में उसी तरह बनाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहला बात, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, इसमें क्या है आपका डिस्टेंस क्या है इक्वल है, चलिए जब दूरी समान हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला करेंगे, सेम फार्मूला
नाभिक की चाल बटे धारा की चाल बराबर समय का योग समय का अंतर। ले दोस्तों, तो चलिए बोलता है नाभिक का चाल बताए, मतलब नाभिक का चाल बताने बता रहा है दोस्तों। चलिए इसमें धारा की चाल दिया हुआ है, तो चलिए लिखते हैं नाभिक की चाल बराबर धारा की चाल कितना है दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर। समय का योग कितना हुआ दोस्तों, आने और जाने में कितना समय लग रहा है 8 + 4 8 - 4 कितना हुआ दोस्तों 8 × 4 = 12, ये 4 ये 3, इसलिए नाभिक की चाल कितना हुआ दोस्तों 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर दोस्तों। कितना आसान से हो गया ट्रिक से। जब डिस्टेंस समान होता है तब उस तरह में क्या करते हैं, या तो नाभिक का चाल दिया हो या धारा की चाल दिया हो या समय का योग या समय का योग नहीं, इस दोनों में से अगर नाभिक का चाल या धारा की चाल में से कोई एक दिया हो तो आराम से इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। चलिए टाइप 5 के लिए रहा प्रश्न दोस्तों। किसी प्रश्न शुरुआत करने से पहले इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। इसमें कहता है दोस्तों आने या जाने में दूरी समान हो तो कुल समय जब निकालना पड़े, कुल समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चालों का योग, तो S1 + S2, इसको डी लिख D1 + D2 बटे S1 - S2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला। चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि दूरी समान हो, मतलब कि दूरी समान हो आने जाने में, मतलब इधर से गया पुनः वापस उधर से आया, अगर वैसा समय हो तो उसमें अगर कहेगा समय कितना लगता है तो उस पीरियड में हम लोग जो फॉर्मूले का यूज करेंगे D1 बटे S1 + S2, मतलब चालों का कुल दूरी बटे दूरी बटे चालों का योग प्लस जाने में व आने में, जाने की दूरी बटे चालों का अंतर। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग कुल समय निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, क्लियर हो जाएंगे। मैं थोड़ा रब कर लेता हूं।
चलिए फटाफट देखिए, किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर है। यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर हो तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितने घंटे लगेंगे। किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर है। यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो 15 किलोमीटर प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितने समय लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्व उसी फार्मूले के साथ शॉर्ट में। चलिए देखते हैं आने जाने में क्या है दोस्तों। दूरी क्या है, समान है। हम लोग पढ़े थे कि कुल समय बराबर क्या होता है, जाने का दूरी बटे चालों का योग। चालों का योग बटे आने का दूरी, जिसको कहते हैं D2, चालों का अंतर। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हल करते हैं दोस्तों। इस फार्मूले के साथ डी कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो D1, तो D तो फिक्स है दोस्तों, दूरी तो समान है, तो हो गया D बटे चालों का योग कितना है 7.5 प्लस 2.5 प्लस 7.5 माइनस 2.5। ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, दूरी दिया हुआ है, सॉरी दूरी दिया हुआ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 15 5 5 10 7 2 9 10 कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों। इसमें घटा दीजिए 0, 7 में से 2 गया 5। क्लियर। चलिए एलसीएम लेंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 प्लस 30 इक्वल टू 45/10 4.5। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर। ये हमारा ट्रिक मेथड था। अगर सेम प्रश्न को आप बी और डब्ल्यू के थ्रू से करना चाहते हैं तो वो भी आसान है दोस्तों, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। चलिए मैं रब कर लेता हूं दोस्तों।
अच्छे से सीखे दोस्त। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि यहाँ पे नहीं समझ पाए या किसी कारण से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए टाइप 5 का। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पे लौट आता है तो उसे जाने तक लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि धारा एवं नाव की चाल क्रम से 2 किलोमीटर पर आवर तथा 8 किलोमीटर पर आवर हो तो उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः प्रारंभिक स्थान पे लौट आता है तो उसे जाने तथा लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि धारा एवं नाव की चाल क्रम से 2 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर हो तो उसने धारा की दिशा में कितनी दूरी तय की। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सॉल्व। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, दूरी समान है। दूरी क्या है दोस्तों, समान है। दूरी जब समान हो तो फॉर्मूला वही दोस्तों, समय बराबर टी बराबर दोस्तों डी बटे S1 माइनस S2 प्लस S4। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें हम लोग को क्या दूरी तय करना, दूरी को ज्ञात करना है दोस्तों। दूरी नहीं दिया हुआ हम लोग को, समय दिया हो गया है 8 घंटा। तो डी S1 S2 करना जो है दोस्तों 8 2 10 8 2 10 प्लस डी 8 माइनस 2। तो आप इसको हल कर दीजिए दोस्तों। 8 2 10 प्लस 6। तो आप एलसीएम जब लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 60 6D प्लस 10D इक्वल टू 16D बाय 60 8 के 48 480 D। इसलिए D इक्वल टू दोस्तों 480 बाय 16। आप इसको जब कटाएंगे सोल्व किया 48 दोस्तों, ये मेरा निकल गया किलोमीटर। ये मेरा आंसर निकल गया दोस्तों। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बोट और स्ट्रीम जैसे टॉपिक से टाइप 4 एंड टाइप 5 जैसे प्रॉब्लमों को सॉल्व किए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन दबा कर करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। तब तक के लिए आप रहें मस्त,